हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे हॉरोस्कोप्स रीडिंग, ज़ोडिएक साइंस रीडिंग फ्रॉम 21 अगस्त टू 31। इन 10 से 11 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे फॉर योर ज़ोडिएक साइन। आपका सन मून राइजिंग अगर इन ज़ोडिएक साइंस में है तो आपकी ये ज़ोडिएक साइंस की प्रेडिक्शन रीडिंग और आपके लिए मैसेजेस और गाइडेंस होगी कि इस 10 से 11 डेज़ के अंदर अगस्त 21 से 31 तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं, लव में, रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, पार्टनरशिप्स में, कैरियर में आपको क्या गाइडेंस की इस वक्त ज़रूरत है या आप क्या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, जो चीज़ नहीं रेजोनेट करेगी लेट इट गो, वो आपके लिए मैसेज नहीं है। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जितना आप इस रीडिंग्स और पे एक्टिव रहेंगे, आपका कमेंट्स, आपका फीडबैक, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन ज़रूरी हैं, उतना ही आप लोगों के लिए आप ही की लैंग्वेज में रीडिंग्स आया करेंगी ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यमना, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है आप उसके लिहाज से टाइम स्टैम्प पे वीडियो देखेंगे। लेट्स गो जी। सबसे पहले हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं सन मून राइजिंग, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ सकती हैं या आप किन चेंजेस से गुजर रहे हो। बाय द वे मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी स्टार्ट होने वाला है, वीनस ऑलरेडी रेट्रोगेट है, तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो इस वक्त रेट्रोगेट हैं। यस, दिस इज़ यू, शाह ऑफ स्टाफ। सो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप हो सकता है किसी और फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं या आप एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है मैजिशियन, हो सकता है आप जेमिनी या विर्गो के साथ डील कर रहे हैं। The next card is Sultan, Aries energy, very strong, Aries. The Sun, Leo. Wow, interesting. Okay, एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको एक तो काफ़ी अरसे से जो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी वो क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि सन का मतलब क्लैरिटी है, ट्रूथ है। किसी का सच आपके सामने आ सकता है या कोई भागा हुआ इंसान, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, जो आपका भागा हुआ इंसान था, या आप अगर किसी सिचुएशन से भाग रहे थे, इस इंसान से भाग रहे थे, रिलेशनशिप से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, अब आप भागना छोड़ देंगे। या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे थे और वो भाग रहा था आपसे, रनर और चेजर डायनामिक हो सकता है, सन है तो ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, इस इंसान ने आपको खुशी भी दिया, दुख भी दिया, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हैं। यहाँ पे मैजिशियन है तो हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये यूनियन, क्लैरिटी, ट्रूथ इस इंसान की तरफ से, और फाइनली ये मैनिफेस्टेशन जो है वो अब आपके लिए आ सकती है। ठीक है, आपके सामने आ सकती है, इस इंसान का सच सामने आ सकता है, किसी का सच सामने आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी अच्छे रिजल्ट आ सकता है, या आपकी फैमिली में अगर आप पेरेंट्स हैं आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। रिज़ल्ट कोई अच्छा आ सकता है या आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई प्रिपरेशन करने वाली हैं, ठीक है, तो उसका आपने अपनी मेहनत का जो फल है ना वो आपको मिलेगा, उससे भागे मत। ठीक है, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द सुल्तान, दिस इज़ द एरीज कार्ड, एम्परर। तो जो आपका बॉस है, एक तो वो भी हो सकता है कि कोई पावरफुल पर्सन है, वो आपको जो है आपको अप्रिशिएट करेगा आपके वर्क की वजह से, जो आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, या कोई आपको, अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो वो इंसान आपको नोटिस कर सकता है, आपको कोई ऑफ़र दे सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हो सकता है आपका अपने बॉस के साथ कोई मीटिंग हो सकती है इन 10 डेज़ के अंदर, 11 डेज़ के अंदर। आपने उसमें झूठ नहीं बोलना, आपने उसमें बिल्कुल सच बता देना, जो इशू है, जो मसला है, या आपको क्या इशू है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी आपने अपने सीनियर्स के साथ या बॉस के साथ, ये जो बॉस है, सीनियर है, उसको बता देना है। ठीक है, कि आप मसला क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप खुद, आपका कोई बिज़नेस है, आप ऑनर हैं, बिज़नेस आपका है, आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप बनना चाहते हैं, ये वाला वीक आप लोगों के लिए 10 दिन, 11 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहीं अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काफ़ी अर्से से आप चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पेरेंट्स हैं, फादर हैं, अपने बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। किसी का सच आपके सामने आ सकता है, सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, क्योंकि आप किसी पे अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपके बच्चे अच्छा रिजल्ट लेते हैं या आप अच्छा, कोई आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकती है, आप काफ़ी अपने आप पे प्राउड फील करेंगे। या अगर आप बच्चे खुद हैं, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे, अप्रिशिएट कर सकते हैं। या अगर आपने कोई ऐसा अच्छा काम किया है, प्रोजेक्ट किया है या आपको मिलने वाला है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस के तौर पे आपको कोई अवार्ड, कोई अच्छा गिफ्ट, प्रमोशन, बोनस या सैलरी में कोई ऐसा रिवार्ड या कुछ आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, बॉस से, या इवन पार्टनर से, अगर आप मैरिड हैं तो।
बच्चों के साथ पिकनिक भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद आप जाएँ। यहाँ पे हो सकता है सरप्राइजिंगली कहीं पे अचानक से कोई विज़िट भी हो सकता है, या कोई आपके पास आ सकता है विज़िट करने, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब आप भागना नहीं चाहते मैरिज से, रिलेशनशिप से, अब आप रेडी हैं शायद रिलेशनशिप के लिए। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त उस इंसान को बताने में, कन्फेस करने में, या अगर कोई आपको लाइक करता है तो वो इंसान भी अब फाइनली आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, वो इंसान आपको बताना चाहता है। आपको कोई पॉपुलैरिटी मिल सकती है, फेम मिल सकता है, आप कहीं वायरल हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कोई ना कोई काम करते हैं तो, या कोई ऐसा इंसान आपको नोटिस कर सकता है जो आपका काम देखेगा, आपकी क्रिएटिविटी देखेगा, जिससे ये इंसान आपको अप्रिशिएट करेगा, या आपको शूट आउट दे सकता है, या ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे सकता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते हैं, या आप अपना सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छा टाइम है विद द मैजिशियन एनर्जी, दिस इज़ अ टाइम अपने टैलेंट को शो करें। यहाँ पे है लव लाइफ, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ चेंज होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं, हो सकता है आप रिलेशनशिप में जाएं, या आप किसी ऐसे इंसान को मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करें या किसी से लव का कन्फेशन भी करें, ये भी हो सकता है विद द लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये आगे बढ़ सकता है। और बच्चों से रिलेटेड अगेन गुड न्यूज़ है यहाँ पे। या वेजिटेरियन, तो यहाँ पे एनर्जी आ रही है आप अपनी हेल्थ का फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की भी कुछ एनर्जीज हैं, कुछ आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते अपनी हेल्थ को या बच्चों की हेल्थ को, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक न्यू वे ऑफ लिविंग है आपका, शायद आपको स्टार्ट करना चाहिए। और वी हैव वूम डू यू नीड टू फॉरगिव, यहाँ पे है फॉरगिवनेस। तो हो सकता है जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है वो इंसान वापस आ सकता है, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है इस इंसान को, या इस इंसान से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी है यहाँ पे माफ़ी की बात आ रही है कि माफ़ी मांगने की, यहाँ पे माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आपने गलती की है, एडमिट इट, क्योंकि आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ आपको हॉन्ट करती रहेगी। आपको तब तक सुकून नहीं मिलेगा। गलती करने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता, उसको हमेशा, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी को चीट किया है, किसी से झूठ बोला है, ये हमेशा आपको जो है पीछे भागता रहेगा, ये चीज़ साया बन के आपका। अब टाइम आ गया है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर आपने कोई गलती की है उसको एडमिट करें, एक्सेप्ट करें, माफ़ करें, माफ़ी मांगें। और अगर आप नहीं मांग सकते उस इंसान से माफ़ी, तो एटलीस्ट ऊपर वाले से माफ़ी मांगें, उसको बोलें कि आपको हील करे, या वो इंसान आपको माफ़ कर दे। हो सकता है इस इंसान ने आपको मतलब, या हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो वो इंसान माफ़ी मांगने आपसे आ सकता है। तो माफ़ करने में ही आप बहुत बड़े हो जाएंगे, या आपकी ये रिलेशनशिप बच सकता है, फ्रेंडशिप बच सकती है, या ये लव पार्टनरशिप आपकी बच सकती है इस इंसान से। तो ऐसा लगता है कि शायद आप अब रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, या ये इंसान अब रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए कि उन्होंने गलती की है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या आपको माफ़ करना चाहिए इस इंसान को। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स टू योर सेल्फ, बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ लोगों के लिए आपको खुद, आप ऐसा लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एडमिट करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जो चीज़ आप फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को बताएं, या अपने फ्रेंड को बताएं, या इवन अपने पेरेंट्स को भी बताएं। और अगर आपने किसी से माफ़ी मांगनी है तो उस इंसान से माफ़ी मांगें। आप अपनी फीलिंग्स को एडमिट करें, एक्सेप्ट करें, आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते। तो शायद अब आप रेडी हो गए हैं एक्सेप्ट करने के लिए और अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ वी हैव अ लेट गो। तो कुछ लोगों की बहुत सारी कुछ ऐसी आते हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये आपके लिए मैसेज है। कोई चीज़ें ऐसी भी, अपनी ईगो को शायद लेट गो आपको करना पड़ेगा माफ़ करने में किसी को, या अगर आपने कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी इस इंसान से, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, फ्रेंडशिप के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, या आपकी अपनी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो चीज़ें आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं फीडबैक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आई विल सी यू लेटर। हेलो जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये 10 से 11 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो देख लेते हैं। ओके, वी हैव अ 4 ऑफ वांड्स। हमारे पास है मौत। स्कॉर्पियन एनर्जी। We have 10 of Pentacles, interesting. 7 of Cups and Magician. Alchemist.
एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। आई होप इट्स फॉर बेटर, आई होप आपकी लाइफ अच्छे तरीके से चेंज होने वाली हो, कुछ आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़े। एक चीज़ मैं कह रही हूँ, आप शायद जमुना या विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन के साथ। यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस, और हमारे पास है स्कॉर्पियो। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स इन द टावर। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी हो सकती है, और जब भी आपकी शादी होगी, मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द मैजिशियन, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब आपकी शादी होगी, अचानक से होगी, जब भी होगी। अचानक से कोई रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है आपकी, अचानक से कहीं जैसे बात पक्की हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, सरप्राइज़ भी हो सकता है कि कोई आपको प्रपोज कर दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई है जो अपनी चुप्पी को तोड़ेगा विद द डेथ कार्ड। ये वो इंसान है, पास्ट से भी हो सकता है ये इंसान, कि आपका इस इंसान के साथ पास्ट रहा है, या आप पास्ट वाले रिलेशनशिप को फाइनली पीछे मूव ऑन करोगे, अपनी गुड बाय, हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान को गुड बाय बोलोगे, और फाइनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर होने वाला है। तो आप सिंगल से रिलेशनशिप में, या सिंगल से टेकन होने वाले हो, या आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे शादी की बात कर रहा है, शादी बारात, और हो सकता है आपको किसी की तरफ से इनविटेशन भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है, आप हो सकता है किसी और की शादी अटेंड करो, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो किसी और की शादी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली में, रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं आपको इन्वाइट किया जाएगा इस शादी पे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। ये कोई ऐसे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका राब्ता ख़त्म हो गया था, या रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई थी, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ पेंटिकल आपकी शादी की बात करता है, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं। यू विल नॉट बी सिंगल। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। अभी आप डेफिनेटली कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कब, कहाँ, कैसे इस इंसान से मुलाकात होगी, या कौन होगा। या ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेके। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, या आपने किया था, अब आपको लगता है कि ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा, तो आप शायद सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा प्रपोज़ल लेके, या आपकी फैमिली के पास प्रपोज़ल भेजेगा। ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैजिशियन है, तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी डेफिनेटली टेकन। यहाँ पे शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या प्रपोज़ल आने के चांसेस हैं। अचानक से बात तक पक्की हो सकती है इन 10 दिनों में, 10 डेज़ के अंदर, या नेक्स्ट 4 to 10 वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर आपकी शादी तय होने वाली है, या कोई आने वाला है आपकी लाइफ को जो चेंज कर देगा। ये कन्फ्यूजन सारी ख़त्म हो जाएगी रिलेशनशिप्स को लेके, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका फैमिली में किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ था, लेट्स से आपका कोई बहन है, भाई है, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था, कोई इश्यू हुआ था, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। या हो सकता है किसी के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए। किसी के साथ रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है इन 10 डेज़ के अंदर। कोई ना कोई मसला या इशू ऐसा आ जाएगा जिसमें से आपको डेफिनेटली एक रास्ता तो चूज़ करना ही पड़ेगा, एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं शिफ्ट भी हो रहे हैं, ये चीज़ भी आप लोगों के लिए अच्छी है। नेक्स्ट 10 से 11 डेज़ के अंदर शायद आप सोच रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, आपके पास चॉइस हो सकती है, ऑप्शन हो सकती है इस जगह को छोड़ने की, घर को शिफ्ट करने की। इट्स अ वेरी गुड टाइम। लेकिन आप में से कुछ लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी आपने किया नहीं है लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इन द फ्यूचर डेफिनेटली ये सब कुछ आपके लिए ठीक होगा, परमानेंट चेंज होगा। ये घर शिफ्ट परमानेंट कर रहे हैं, या आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये परमानेंट चेंज ऑब्वियसली आपकी लाइफ में तब भी आएगा जब आप एक घर से दूसरे घर में जाएंगे। ऑब्वियसली इट्स मैरिज, शादी की बात हो रही है यहाँ पे। आप कहीं शिफ्ट भी करें, ये भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, शायद आप प्लान कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में इस वक्त चल रही है। 7 ऑफ कप्स, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज भी हो सकता है, और ये कन्फ्यूजन ख़त्म भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके स्ट्रेस जो इस वक्त आप जिस चीज़ों को ले रहे हैं वो ख़त्म हो सकता है। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, ठीक है। या भी आपको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, ये भी नज़र आ रहा है। आपको इनहेरिटेंस मनी मिल सकता है, ठीक है। इनहेरिटेंस मनी मतलब आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का पैसा, प्रॉपर्टी, ठीक है। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे हो सकता है कि वो पैसे आपको मिल सकते हैं, मनी मिल सकता है आपको, इनहेरिटेंस मनी। उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। या लेट गो, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी के साथ एंड करेंगे रिलेशनशिप को, या आप सोच रहे हैं ख़त्म करने का। चिल्ड्रन है यहाँ पे, जो शादी के यहाँ पे चांसेस हैं, या बच्चे के आने के चांसेस हैं। फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है। आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी इस वक्त, शायद ये भी हो सकता है। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी बच्चों के आने से या बच्चे के आने से। चिल्ड्रन की खर्चे भी हो सकते हैं, बच्चों के खर्चे भी आपको अचानक से आपके सर पे आ सकते हैं। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की बात करते हैं, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, फ्रेंड बन के, दोस्त बन के, लवर बन के,
बिजनेस पार्टनर बन के, ये भी हो सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वी हैव अ डेबिट पेड ऑफ, यस, आपके जो भी डेबिट रहते हैं वो पे ऑफ हो जाएंगे। अगर आप फाइनेंसिस को लेके, मनी को लेके टेंशन में हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी मुझे लगता है मसले हल हो जाएंगे, मसले मसाइल पैसों को लेके विंटर तक हल हो जाएंगे, ये हो सकता है। या विंटर में आपकी शादी तय हो सकती है, फिक्स हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त अभी आपकी फेवर में नहीं हैं लेकिन हो सकती हैं। ऑटम में भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ऑटम या विंटर, ये सीजन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट है बर्थडे, तो हो सकता है किसी बच्चे की बर्थडे है, चिल्ड्रंस की बर्थडे है, शायद आप वो सेलिब्रेट करें, या बच्चे का अराइवल हो सकता है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं, यू विल कंसीव अ बेबी, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिनका बच्चा होने वाला है। तो या आपको बच्चे की गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है घर में, ठीक है। या तो आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं या आपके पार्टनर, या ये कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, यू विल कंसीव अ बेबी, तो बच्चे की बर्थ हो सकती है यहाँ पे। एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में न्यू भी आ सकता है, न्यू लवर या न्यू फ्रेंड या न्यू पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ। अचानक बच्चे की बर्थडे या कहीं अचानक करनी पड़ जाए तो खर्चे अचानक सर पे भी आ सकते हैं कोई ना कोई, या कहीं पे आप इनवाइट होंगे, ये भी हो सकता है। इनविटेशन भी आपको मिल सकता है किसी की शादी का, बर्थडे पार्टी का, तो आप डेफिनेटली आप इस इवेंट पे जाएंगे। प्रेगनेंसी यहाँ पे करियर की भी बात करते हैं, तो हो सकता है आप कुछ नया करियर स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको खुद फोकस होगा, या आप अपने एग्जिस्टिंग करियर में कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अबंडेंस, प्रेगनेंसी अबंडेंस की भी बात करता है, तो शायद आप बिजनेस में फ्लॉरिश हों, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको पैसा मिल सकता है, या आपके बच्चे को पैसा मिल सकता है, ये भी हो सकता है, या आपको पैसा मिलेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये 10 से 11 दिन आप लोगों की लाइफ में कैसे रहेंगे और क्या चेंजेस आ सकती हैं, या आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त। मरकरी रेट्रोगेट होने वाला है और वीनस ऑलरेडी रेट्रोगेट है, बहुत सारे प्लैनेट्स इस वक्त रेट्रोगेट हैं, तो वो भी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। बट लेट्स सी क्या चेंजेस आ सकती हैं। यस, एट ऑफ वांड्स है यहाँ पे, एस ऑफ वांड्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वांड्स हैं, तो हो सकता है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हैं। आप हो सकता है कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपको किसी चीज़ को लेके, एक्टिविटी को लेके कोई हॉबी आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मुझे शो करना चाहिए अपना टैलेंट। सो आपको क्या चीज़ रोक रही है, जस्ट डू इट। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करें, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। अचानक ही सडन आपका कहीं प्लान बन सकता है, प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है, ट्रैवल आप पे जा सकते हैं, या आप कुछ सीखना, आप अचानक ही कुछ सीखने लग जाएंगे, ये भी हो सकता है। आप काफ़ी अर्से से प्लान कर रहे थे। 3 ऑफ वांड्स, यस, फायर साइन, मोर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो लगता है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई नई क्रिएटिविटी का, नई ऑफ़र का, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और फाइनली वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। कुछ लोग 3 ऑफ वांड्स और 8 ऑफ वांड्स यहाँ पर ट्रैवल की बात करते हैं। शायद आप बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो ये एक नया मौका है आपके लिए, और ये आपके लिए हो सकता है चेंज ला सकता है आपकी लाइफ में। आप हो सकता है किसी नए इंसान से भी मिलें, लेकिन इस इंसान को हो सकता है ये इंसान कहीं दूर रहता है आपसे, तो आप शायद इनको कहीं इंटरनेट पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, या अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप इस इंसान से मिलेंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है अचानक किसी के साथ फर्स्ट मीटिंग हो सकती है, फर्स्ट स्पार्क हो सकता है, किसी की तरफ आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए ये अचानक आपकी शादी वाली बात भी हो सकती है। 2 ऑफ कप्स, लव एट फर्स्ट साइड, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, लव एट फर्स्ट साइड, 2 ऑफ कप्स। तो अचानक ही आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है, या आपकी नज़र में है कोई इंसान, हो सकता है आप इस इंसान पर ऑलरेडी नज़र रखे हुए हो, या आप दोनों के दरमियान में कुछ स्टार्ट हो सकता है, ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, इवन ये बिजनेस पार्टनरशिप भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये रोमांस की बात कर रहा है, तो लव की बात कर रहा है। हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ आपसे दूर रहते हैं, तो वो भी अचानक विजिट कर सकते हैं आपको सरप्राइज़ देने, या आप मिलने चले जाओ, या आप बाहर जाओ, हनीमून भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई भागा हुआ इंसान भी हो सकता है जो वापस आ सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो अचानक से आएगा और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान को। यस, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस इंसान को। हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी, हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे थी, या लियो इंसान हो, ये इंसान लियो हो सकता है, कुव्वत है यहाँ पे। तो फाइनली ये इंसान हिम्मत करके आपको बता ही देगा। चरखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, बहुत ही
फायर साइन है यहाँ पे। फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे। ये हो सकता है ये इंसान काफ़ी अरसे से अपनी फीलिंग से भाग रहा था, या आप अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, तो अब आप अपनी फीलिंग कन्फेस करते हो इस इंसान से, या ये इंसान आपको कन्फेस करेगा। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, बच्चे की गुड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जो मैरिड कपल हैं। ये भी हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है, शायद आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाएँ, ये भी हो सकता है। विज़िट हो सकता है, अचानक कहीं आप विज़िट करें बच्चों के साथ या पार्टनर के साथ, फैमिली में भी कहीं विज़िट हो सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड है, आपको अचानक ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जो चीज़ आप काफ़ी अरसे से करने का सोच रहे हो, उससे भागने के बजाय उसको फेस करें और अपनी क्रिएटिविटी को शो करें। इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अचानक से कोई ब्लेसिंग या गुड न्यूज़ या आपको सरप्राइज़ भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। टाइम आपका चेंज होने वाला है, अगर नहीं हो रहा था काफ़ी अरसे से, अब चेंज होगा आपका टाइम। ये भी हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली बाहर जाना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी बाहर से वीडियो को देख रहे हैं, ये भी हो सकता है। यस, वी हैव अ पेशेंस प्लीज़। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। थोड़ा सा और पेशेंट, थोड़ा सा और टाइम, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो चीज़ आप शायद स्टार्ट कर रहे हो वो दिन दिहाड़े आपको उसमें तरक्की नहीं मिल जाएगी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है आपके लिए। या स्प्रिंग में शायद आपने कुछ स्टार्ट किया था, तो उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है, या नेक्स्ट स्प्रिंग तक आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे है वेजिटेरियन। आप में से कुछ लोगों को अपनी हेल्थ को यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो हेल्थ के इशू हो सकते हैं आपको या किसी और को। समर में भी हो सकता है आपने कुछ स्टार्ट किया था, या स्प्रिंग या समर में कुछ हुआ था, या आपने स्टार्ट किया था, या कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। योर विश इज़ ग्रांटेड। यस, मुझे लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई अचानक से आपकी विश पूरी हो जाएगी, कैरियर को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ये वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके बच्चों के लिए भी। या वॉकिंग अवे, आप में से कुछ लोग शायद रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हैं, या किसी फ्रेंडशिप से, या इवन इस जगह से जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह को छोड़ रहे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि वॉक अवे का मतलब है जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, जिस चीज़ में आप स्टक हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। यस, वी हैव अ गुड बाय टू द ओल्ड एंड हेलो टू द न्यू। इसका मतलब है पास्ट को आपने गुड बाय बोलना है और वेलकम द न्यू। यहाँ पे न्यू है, तो अब अपना लाइफ स्टाइल न्यू बनाएं, अपनी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में न्यू उसमें जाएं। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू क्रिएटिविटी, एक नए तरीके से अपने कैरियर को संभालें, नए तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। आप अपनी ISAR 222 ये आपके लिए मैसेज है, आप शायद देख रहे हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तो आपको पास्ट वाली चीज़ों से निकलना पड़ेगा, अपने आप को भी पास्ट वाली चीज़ों से छोड़ना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते उन चीज़ों से। चेंज चाहिए तो चेंज अपने अंदर लाएं पहले। चेंज चाहिए तो कुछ न्यू चाहिए, अपने आप को पहले न्यू बनाएं, रेडी बनाएं अपने आप को न्यू के लिए। आर यू रेडी? नो, यू आर नॉट। बी योर सेल्फ। यस, किस चीज़ से भाग रहे हैं आप? बी योर सेल्फ। अपने आप को दिखाएं, आप क्या हैं, आपका टैलेंट क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप किस तरफ जाना चाहते हो। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें विद द बी योर सेल्फ। किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। कोई और आपकी लाइफ का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। किसी और को आपकी लाइफ के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अपने लिए स्टैंड अप करें विद द बी योर सेल्फ। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तब भी बी योर सेल्फ। अगर किसी को पसंद करते हैं, जस्ट डू इट, लेट दिस पर्सन नो। उस इंसान को बताएं कि आप क्या फील करते हैं, लेकिन जस्ट बी योर सेल्फ। किसी चीज़ से वॉक अवे करना पड़ेगा आपको। अगर आपको न्यू चाहिए तो ओल्ड को तो गुड बाय बोलना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका अपना ओल्ड लिविंग स्टाइल है, आपका ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड आपका तरीका है चीज़ों को डील करने का, रिलेशनशिप्स को डील करने का। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से। अगर आपको न्यू चाहिए, न्यू फ्रेंडशिप चाहिए, न्यू रिलेशनशिप चाहिए, आपको न्यू लोगों में उठना बैठना पड़ेगा, न्यू लोगों से बात करनी पड़ेगी, न्यू सोसाइटी, न्यू कम्युनिटी। और ऐसे न्यू लोगों के साथ फ्रेश अगर आपको अपनी बॉडी में चेंज चाहिए, लाइफ में चाहिए, पॉजिटिविटी चेंज चाहिए, पास्ट को भूलना पड़ेगा, नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। अपने अंदर पहले चेंज आएगा, तभी जाके आपके इर्द गिर्द आपके अंदर चेंज आएगा। ये लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि ऊपर से आके चेंज आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं होता, सॉरी। और जो चीज़ आप ऑलरेडी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उसका थोड़ा सा पेशेंस भी रखें। तो वो दिन दिहाड़े या एक ही उसमें महीने में 3 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। अगर आप कोई करियर से कुछ कर रहे हो, या कुछ सोचा है आपने, इवन डाइट कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बना रहे हो, तो आपको उसके लिए एक पूरी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको रिजल्ट नज़र आता है। पास्ट को निकलना पड़ेगा, पास्ट से जो चीज़ भी है। आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, अगर आपको न्यू चाहिए तो आपने पास्ट वाली चीज़ों को गुड बाय बोलना ही पड़ेगा। अपने पास्ट वाले या गोल्ड, अपने पास्ट इमेज को, जिस तरह से आप सोचते थे, देखते थे, दिखते थे, चेंज करना पड़ेगा। न्यू के लिए न्यू को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। आपकी विश पूरी हो सकती है, आप जो चीज़ चाहते हो वो मिल सकता है आपको। बट डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपने आप से भागे मत, अपनी सच्चाई से मत भागें, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को।
और अगर गलती की है तो उसको एडमिट करें और उसको फिर चेंज करने की कोशिश करें। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला 10 दिन अगस्त 21 से 31 तक कैसे रहेगा। वीनस रेट्रोगेट है, मर्क्यूरी रेट्रोगेट होने वाला है, तो बहुत सारे प्लैनेट्स ऑलरेडी रेट्रोगेट हैं, तो ये चीज़ें भी आपको अफेक्ट कर सकती हैं। बट लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चेंजेस आ सकती हैं आप लोगों के लिए इन 10 दिनों के अंदर। सो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या चल रहा है इस वीक में। 8 ऑफ Swords, वी हैव 9 ऑफ Wands। आपने डेफिनेटली अपनी एनर्जी को यहाँ पे ओह माय गॉड, मिजान, ओके, द मून, कमर, ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ Pentacles, लेट्स सी, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ Cups। ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, ओह माय गॉड, 9 ऑफ Swords, 9 ऑफ Swords, मलिका ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट्स यू, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी नज़र आ रही है आपको। आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं क्योंकि वीनस रेट्रोगेट और फिर मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अफेक्ट करेगा इस वक्त। जब आपकी इस वक्त इमोशनल आपके अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। पास्ट वाली चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, उठ के बैठेंगे आप, रात को नींद नहीं आ रही होगी, टेंशन होगी चीज़ों को लेके, स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, एग्जाइटी हो सकती है, आपको टेंशन हो सकती है, पुरानी वाली चीज़ों को सोच के आपको टेंशन हो सकती है, आपने क्या किया, क्या गलतियाँ की, उन चीज़ों को दोहराते हुए आपको टेंशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के यहाँ पे चांसेस हैं, चांसेस मतलब आप प्रेगनेंसी को लेके आपको चांसेस मतलब टेंशन हो सकती है, बच्चे नहीं हो रहे, शादी को लेके टेंशन, ये स्ट्रेस है, ये टेंशन है किसी न किसी चीज़ को लेके। शादी नहीं हो रही, अगर आप सिंगल हो तो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, वो समझ नहीं आ रही। पास्ट वाली चीज़ों को, पास्ट वाली गलतियों को सोच के आप टेंशन में हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, यू नीड हेल्प। लेकिन आप, क्योंकि मुझे पता है आप अर्थ साइन है, तो आप डेफिनेटली रीच आउट किसी को नहीं करेंगे, आप किसी को नहीं बताएंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ हिडन है, ये सिर्फ आप फील कर रहे हैं, स्पेशली एट नाइट या छुप के, जब किसी को नहीं पता, ये सब कुछ आपको फील हो रहा है। आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, सेल्फ सबटाज एनर्जी हो सकती है, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसका कोई रास्ता नहीं है, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा क्या होगा, इसकी क्या मंजिल है इस चीज़ की। सिचुएशनशिप में हो सकते हैं आप, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, वो भी आपको नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है कोई, तो ये इस सिचुएशन से निकलने का एक ही हल है कि आप यहाँ से निकलें, इस सिचुएशन से निकलें, पास से निकलें, अपने माइंड को, इस इमोशंस, ये टाइम भी गुजर जाएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली इस वक्त बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोगेट हैं, तो ये उसका अफेक्ट हो सकता है आपको। पास से कोई वापस भी आ सकता है, या आपका दिल चाह रहा है पास्ट वाले इंसान के पास जाने को, विद द 8 ऑफ कप्स आई कैन सी दैट। अगर आप नहीं जा रहे तो वो इंसान वापस आ सकता है। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ये सोचते हुए, क्योंकि ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, वीनस रेट्रोगेट है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है लास्ट टाइम। अब आप जो कुछ, अगर आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब सेम साइकिल दोबारा रिपीट होगा, और नेक्स्ट 20 ईयर्स तक, क्योंकि या नेक्स्ट 20 से 30 ईयर्स तक, जब तक फिर सैटर्न दोबारा आपके अपने उसमें रिटर्न में नहीं आता, सैटर्न रिटर्न, आप अपने फिर सैटर्न रिटर्न से नहीं गुजरेंगे, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तो आपने अब वो जो पास्ट वाला जो चीज़ें हैं उसको सीखना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है विद द 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। इस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करना है। ये आपके लिए एक लेसन था, इसको सबक सीखें और समझें कि क्या गलती है, क्या आपने क्या किया, इसमें आपकी गलती नहीं थी, जो हो गया सो हो गया। अब उसमें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई पास से आता है या आप पास वाले के पास जाना चाहते हो, ये क्लोजर इशू हो सकता है कि आपको क्लोजर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, वो आपको नहीं है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो तो आपको ये टेंशन है शादी कब होगी, प्रेशर हो सकता है, यहाँ से निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है, कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पे मीज़ान है, तो ये आपकी उसकी बात करता है, जजमेंट की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इस वक्त अभी एक किस्म की यूनिवर्स, यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वक्त आपने अपने आप को बैलेंस रखना है। बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, लेकिन ये टाइम गुजर जाएगा। आपने ये सोचना है कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, मेरा भी टाइम आएगा। लेकिन अभी जो आपके हालात चल रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं, स्पेशली मेंटल या इमोशनल। आप बहुत फील कर सकते हो, बहुत हैवी फील कर सकते हो, या बहुत हैवी आपके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। एज अ मदर आपको बहुत टेंशन हो सकती है, बच्चों की, फैमिली के या घर के कोई हालात ऐसे हो जाएंगे अचानक ही जो काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकते हैं आपके लिए।
यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल आपके इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है फाइनेंशियल अबंडेंस आपको नज़र आ रही है, कैरियर आपका चेंज हो रहा है, बिजनेस आपके लिए अच्छा है, हर चीज़ अच्छी चल रही है, लेकिन मेंटल और इमोशनल जो स्ट्रेस है उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, ठीक है, जिसको लेके आपको थोड़ा सा हेल्दी बैलेंस यहाँ पे रखना है, लेकिन आप निकल जाओगे सिचुएशन से, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको यही सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांग बना रही है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए खुद आप अगर क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप कुछ ना खुद अपना आपका बिज़नेस है, या आपका कोई अपना प्रोजेक्ट है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त आपने अपनी हेल्थ को भी देखना है, अपनी मदर की हेल्थ को भी देखना है, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी चेक करना है आपने। हो सकता है उनको आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, स्पेशली जो भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ के इशू हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। या आपने इस वक्त चेक करते रहना है अपने आप को और अपने मदर को, अपने इर्द गिर्द जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं, या उनको देखते रहना है आपने, जो भी आपके करीबी लोग हैं, ठीक है। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स है, कोई है, आपको हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, आप इस वक्त डेफिनेटली बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको निकलना ही है, कोई पेन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, किसी की जुदाई, किसी की सेपरेशन आपको टेंशन दे रही है, किसी के साथ आपका ब्रेकअप भी हो सकता है या हो गया है, उसको हील करने में, रिकवर करने में भी आपको टाइम लग रहा है, एक्सेप्ट करने में भी टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको टेंशन ही टेंशन है, यहाँ पे मुझे लग रहा है मेंटल एग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है आपको, एज अ मदर हो सकता है या एज अ फीमेल हो सकता है कि प्रेशर हो सकता है सोसाइटी का, और अगर आप मेल भी हैं तब भी, कि कब हालात ठीक हो गए, कब सिचुएशन ठीक होगी। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस तो बज़ाहिर सही नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है यहाँ पे, या आपका ये हेल्थ फाइनली ये टाइम चेंज होने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप फाइनेंशियल रीजंस में भी, या मैरिज की टेंशन हो सकती है आपको, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज टेंशन है। यस, कुछ लोगों के लिए आप शायद न्यू होम यहाँ पे चेंज हो सकता है, चेंज कर रहे हैं, उसकी टेंशन है आपको, स्ट्रेस है पैसे की, इन्वेस्टमेंट्स की, ये भी हो सकता है, प्रॉपर्टी की। कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे शादी की टेंशन है, न्यू होम की टेंशन हो सकती है, और कोई हो सकता है आप लोग न्यू होम शिफ्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यूज़ है, एज अ मदर आपको काफ़ी स्ट्रेस ले रही हैं, टेंशन ले रही हैं, या प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है आपको कब होगी। योर डिज़ायर इज़ विद इन रीच, तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका टाइम डेफिनेटली आने वाला है जब ये सारे प्लैनेट्स अचानक से ही रेट्रोगेट ख़त्म होगी। मुझे लगता है कि आपके हालात ठीक होने वाले हैं, बस थोड़ा सा और मज़ीद टाइम। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप निकल जाओगे इस सिचुएशन से। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ डॉटर, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको अपनी बेटी की टेंशन हो सकती है, या घर की टेंशन हो सकती है, बेटी के घर की, बेटी की शादी की टेंशन हो सकती है, एज अ मदर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, या आप प्रेगनेंसी में हो तो ये भी हो सकता है। टेंशन, आस्क फॉर व्हाट यू नीड, जो चीज़ आपको चाहिए बिल्कुल ऊपर वाले से मांगे, आपको मिलेगा। आपको फेथ नहीं छोड़ना है, आपने फेथ नहीं छोड़ना है, ट्रस्ट नहीं छोड़ना है, और यही आपका इम्तिहान है, यही आपका इस सब्र का फल मिलेगा आपको। लेकिन आपने ट्रस्ट करना है, और जो चीज़ आपको चाहिए जस्ट आस्क फॉर इट। बच्ची से रिलेटेड, डॉटर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या आपको टेंशन है डॉटर को लेके, ये भी हो सकता है। यू हैव गॉट द पावर, और हमारे पास है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कुछ लोगों के लिए ये आपका वर्क है जिसमें आपको मज़ीद प्रैक्टिस करते रहना है, या आपकी डॉटर कोई प्रैक्टिस करिए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो लाइफ में, एक्सपीरियंस में। यू हैव गॉट द पावर, तो डेफिनेटली हर चीज़, जो चीज़ आपको चाहिए आपके अंदर है, वो पावर आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है, आपने हेल्दी रखना है। ये थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए ये वाला डिफ़िकल्ट बहुत रहेगा। या सन एंड डॉटर, तो कुछ लोगों के लिए आपके बच्चों को लेकर टेंशन हो सकती है, सन एंड डॉटर, या प्रेगनेंसी हो सकती है। जो भी आपको चाहिए ऊपर वाले से मांगे, आपको देगा, बेटा या बेटी। या कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चों से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, बच्चों की प्लानिंग भी हो सकती है, या एज अ मदर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, ये भी हो सकता है। किसी चीज़ की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उस पर करते रहिए, क्योंकि उसी में उसके बाद ही आपको अपने गिव अप नहीं करना, अपने ड्रीम्स पे फोकस रहें, पर कंसिस्टेंट रहें और प्रैक्टिस करते रहें, उसमें आप डेफिनेटली एक्सपर्ट हो जाएंगे। समथिंग विद द म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, उसमें प्रैक्टिस करें, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे न्यू होम और मैरिज भी हो सकती है, कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, या आप शायद न्यू होम में भी शिफ्ट हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, या आप होना चाहते हैं। सो आस्क फॉर इट, प्रे करें, आपको डेफिनेटली मिलेगा जो चीज़ आप चाहते हैं। आपके अंदर खुद है ये पावर अपनी लाइफ को चेंज करने की, लेकिन आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ही आप काफ़ी मूडी हो सकते हैं। मूडी होकर आपने डिसीजन नहीं लेने, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने, ठीक है।
तो ये जो लहर है ना, ये आके आपको थोड़ा सा वो बना सकती है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रोगेट हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, और स्ट्रेस में आके आपने कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना और रिलेशनशिप में नहीं जाना या टेंशन नहीं लेनी है। सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है अपने लिए, पार्टनर के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, होम के लिए, जो भी है। जल्दी में नहीं करना, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।